पिछले ज़माने में एक बादशाह था। उसके यहाँ एक जादूगर रहता था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है। मुझे कोई बच्चा ऐसा सौंप दो जिसे मैं जादू सिखा सकूं। चुनांचे एक ज़हीन लड़के को वो तालीम देने लगा। लड़का इसके हाथ जाता तो रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता, जहाँ वो इबादत में और वाज़ो नसीहत में मशगूल होता। ये बच्चा भी वहाँ खड़ा हो जाता और इसके तरीका इबादत को देखता और सुनता। आते जाते वो यहाँ रुक जाया करता था। जादूगर भी मारता और बाप भी, क्योंकि वो वहाँ देर से पहुँचता और यहाँ घर भी देर से आता। एक दिन बच्चे ने राहिब के सामने ये शिकायत पेश की। राहिब ने कहा, जब जादूगर तुमसे पूछे कि क्यों देर हो गई तो कहना घर वालों ने रोक लिया था, और अगर घर वाले बिगड़े तो कहना कि जादूगर ने रोक लिया था। यूं ही एक ज़माना गुजर गया। एक तरफ तो वो जादू सीखता और दूसरी तरफ कलाम अल्लाह और दीन अल्लाह सीखता। एक दिन ये देखता है कि रास्ते में एक जबरदस्त नाक सांप पड़ा है, जिसने लोगों की आमदोरफ्त बंद कर रखी है। इधर वाले उधर और उधर वाले इधर हैं और सब लोग इधर उधर परेशान खड़े हैं। इसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है, मैं इम्तिहान लूं, राहिब का दीन खुदा को पसंद है या जादूगर का। इसने एक पत्थर उठाकर और ये कहकर इस पर फेंका, ऐ खुदाया, अगर तेरे नजदीक राहिब का दीन जादूगर की तालीम से ज्यादा बेहतर है तो इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे, ताकि लोगों को इस बला से निजात मिल जाए। पत्थर लगते ही वो जानवर हलाक हो गया और लोगों का आना जाना फिर शुरू हो गया। और फिर लड़के ने जाकर राहिब को खबर दी। इसने कहा, प्यारे बच्चे, आज के दिन तुम मुझसे अफजल है, अब खुदा की तरफ तेरी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरी खबर ना करना। अब इस बच्चे के पास हाजतमंद लोगों का आना शुरू हो गया। इसकी दुआ से अंधे, कूड़ी, जिजामी और हर किस्म के बीमार बेहतर होने लगे। बादशाह के एक नाबीना वजीर के कान में ये बात पड़ी। वो बड़े तहफे तोहाइफ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ बच्चे, मुझे शफा दे दे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। इसने कहा, शफा मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो किसी को शफा नहीं दे सकता। शफा देने वाली जात तो अल्लाह की है। अगर तो इस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं दुआ करूंगा। इसने इकरार किया। बच्चे ने इसके लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने उस नबीना को शिफा दे दी। वो बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने से पहले काम करता था इसी तरह काम करने लगा। इसकी आंखें बिल्कुल रोशन थी। बादशाह ने मुताज्जिब होकर पूछा कि तुझे आंखें किसने दी? इसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, हाँ, यानी मैंने दी है। वजीर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। और अब बादशाह ने इसकी मारपीट शुरू कर दी और तरह तरह की तकलीफें दी और पूछने लगा, तुझे ये तालीम किसने दी है? आखिर इसने बताया कि मैंने इस बच्चे के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। बादशाह ने उसे बुलाया और कहा, अब तुम जादू में कामिल हो गए हो, अंधों को देखता और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। इसने कहा, गलत है, मैं किसी को शफा नहीं दे सकता, ना जादूगर हूँ, शफा तो अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा, अल्लाह तो मैं ही हूँ। इसने कहा, हरगिज नहीं। बादशाह ने कहा, फिर तुम मेरे सिवा किसी और को रब मानता है? तो इस बच्चे ने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। इसने अब इस बच्चे को तरह तरह की सजाएं देना शुरू की, यहाँ तक कि राहिब का पता लगा लिया और राहिब को बुलाकर कहा, इस्लाम को छोड़ दे। राहिब ने साफ मना कर दिया। बादशाह ने उसे आरे से चढ़वा दिया। फिर इस नौजवान से कहा कि तू भी दीन इस्लाम से फिर जा। इसने भी इनकार कर दिया। तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे फला पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। वहां पहुंचकर अगर ये दीन से बाज आ जाए तो अच्छा है, वरना वहीं से लड़खा देना। चनांचा सिपाही उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। जब इसे धक्का देना चाहा तो इसने अल्लाह से दुआ की, ऐ खुदा, जिस तरह तू चाहे मुझे इससे निजात दे। इस दुआ के साथ ही पहाड़ हिला और सब सिपाही लड़क गए, नीचे गिर गए। सिर्फ वही बच्चा बाकी बचा। वहां से बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने कहा, ये क्या हुआ? मेरे सब सिपाही कहाँ हैं? बच्चे ने कहा, खुदा ने मुझे बचा लिया है और वो सब हलाक हो गए हैं। बादशाह ने अपने दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कश्ती में बिठा कर ले जाओ और समंदर में फेंक दो। ये लोग इसे लेकर चले।
समंदर के दरमियान पहुंचकर जब इसे फेंकना चाहा तो फिर वही दुआ की, अल्लाह ताला जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा। दुआ के साथ ही मौत पर उठी और सारे के सारे सिपाही समंदर में डूब गए, सिर्फ वो बच्चा बाकी बचा। फिर वो बादशाह के पास आया और कहने लगा, मेरे रब ने मुझे फिर बचा लिया और ए बादशाह तू चाहे कितनी तदबीरें कर ले, तू मुझे हलाक नहीं कर सकता। सिर्फ एक सूरत है, जिस तरह मैं कहूँ अगर तू इस तरह करे तो मेरी जान निकल सकती है। इस बच्चे ने कहा, तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो, फिर खजूर के तने पर मुझे सूली चढ़ा और मेरे तीर को मेरी कमान पर चढ़ा और फिर कह, यानी अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है, पढ़कर तीर मेरी तरफ फेंक, वो मुझे लगेगा और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया। तीर बच्चे की कनपटी पे लगा। इसने अपने हाथ इस जगह रख लिया। चारों तरफ से ये आवाजें बुलंद हो गई, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए। ये हाल देखकर बादशाह के साथी बड़े घबराए और कहने लगे, हम तो इस बच्चे की तरकीब समझे ही नहीं, देखिए इसका असर क्या पड़ा। सब लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। हमने तो इसे इसलिए कत्ल किया था कि कहीं इसका मजहब फैल ना जाए, लेकिन जो डर था सामने ही आ गया और सब मुसलमान हो गए। बादशाह ने कहा, अच्छा ये करो, तमाम महलों और रास्तों में खंदकें खुदवाओ, इनमें से लकड़ियां भरो, आग लगा दो, जो इस दीन से फिर जाए छोड़ो और दूसरों को इसमें फेंक दो। मुसलमानों ने सब्र से काम लिया और सहारे के साथ आग में जलना मंजूर किया और इसमें कूदने लगे। अलबत्ता एक औरत जिसकी गोद में दूध पीता बच्चा था जरा झिझकी तो इस बच्चे को खुदा ने बोलने की ताकत दी। इसने कहा, अम्मा क्या कर रही हो, तुम तो हक पर हो, सब्र करो और इसमें कूद पड़ो। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना।